जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे जो अग्निपथ योजना है हमारी जो सरकार लेके आई है। ये एक तो इसका पीछा नहीं छोड़ रही है, दूसरा क्या इन्होंने इसको लेके ठीक किया या गलत किया, या हमारे देश के जो सैनिक है, जो सेना है, उसके अंदर जो सैनिक हैं उनके अंदर ये जो भेदभाव किया है ये सही किया है या गलत किया है। इस प्रकार की जो बातें हैं आज हम करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना। आप वीडियो के अंदर आपको अगर बात मेरी अच्छी लगे तो उसको अच्छी बोलना, गलत लगे तो गलत बोलना, आप कमेंट जरूर करना। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा देश का सैनिक जो बॉर्डर के ऊपर रहता है, सेना का एक जवान है, और वो उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, क्योंकि वो वहां के ऊपर वो 24 घंटे इस प्रकार से काम करता है कि हमारे देश के जो 140 करोड़ देशवासी हैं उनको किसी प्रकार की आंच ना आए, वो खुली हवा में सांस ले सकें। और उनके भरोसे हम एक तरह से आजादी महसूस करते हैं, पूरी तरह आजादी महसूस करते हैं। और उनकी तनख्वाह केवल 21,000। और हमारे देश का जो नेता है, जो हिंदू मुसलमान करता है, नॉन जाट जाट करता है, आपस में जातियों में बांटता है और उनको लड़ाता है, और फिर अपने राजनीतिक जो कैरियर उसको चमकाता है, और उनकी तनख्वाह 2,30,000 रुपए। ऊपर से हवाई जहाज हैं वो मुफ्त पूरे परिवार के लिए। कुछ यात्राएं हैं, 34 यात्राएं हैं, कितनी हैं। उसके बाद में जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो सब उसकी लागू है। उसके बाद हमारे देश का जो सैनिक है वो पहाड़ी, जो जम्मू कश्मीर में, अपने सिक्किम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पहाड़ी की जो चोटियां हैं वो मिलती नहीं है। पहले 2 घंटे चले अब आगे चोटी, 4 घंटे चले अब आगे चोटी, चोटी नहीं मिलती है। 10-10 घंटे, 15-15 घंटे पैदल चलते हैं। हथियार साथ होता है, अम्नेशन साथ होता है, उसके बाद अपना कुकमेंट साथ होता है, और वो फिर भी पैदल चलता है वहां पर। और हमारे देश के नेता फॉर्चूनर में चलते हैं, 10 सिक्योरिटी वाले साथ रहते हैं, वो 2,30,000 लेते हैं। और हमारा जो पैदल चल रहा है, जो देश सेवा कर रहा है, देशभक्त है, जो बिल्कुल देश के लिए मरने मारने के लिए तैयार है, उसको सिर्फ 21,000। आप खुद देखो। तीसरा, रात को जो 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अंधेरी रात के अंदर, अंधेरी रात, काली रात के अंदर जंगलों के अंदर अम्बूश भी लगाना पड़ता है, और वहां अकेला भी बैठना पड़ता है। और उस खतरे के अंदर बैठ के दिखाओ आपको महसूस होगा कि कितना वहां पर, कितना जो वो होता है कि एक दुश्मन के इलाके के अंदर बैठना कितना मुश्किल काम है, और उसका पूरा ध्यान रखना, और उस दुश्मन के साथ में उस रात में लड़ना, अगर मुठभेड़ होती है तो कितना मुश्किल काम। और उसकी तनख्वाह केवल 21,000 रुपये। और जो रात के समय ये पेशाब करने भी जाते हैं तो 5 आदमी साथ जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, और उसकी तनख्वाह 2,30,000। तीसरा, अभी इन्होंने क्या किया है कि 10% बीएसएफ में, 10% सीआरपी में, 10% आईटीबीपी में, या 10% पुलिस के अंदर, जो भी स्टेट में बीजेपी सरकार है उन्होंने सब ने किया कि भाई 10% हम पुलिस के अंदर या डी ग्रुप के अंदर 10% इनको कोटा देंगे। अगर आप 10% कोटा देने वाले हो ना, तो आप 10% कोटा दो लोकसभा के अंदर, आप 10% कोटा दो राज्यसभा के अंदर, आप 10% कोटा दो विधानसभा के अंदर। हम तब जानेंगे कि हाँ वास्तव में आप अग्निवीर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और इसके अंदर आप उसको कोटा को दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एक इंडियन यानी कि भारतवासी होना चाहिए, और ये वो भारतवासी हैं, ये उसके अंदर 10% कोटा के हकदार हैं अगर आप देना चाहें तो। असली कोटा ये है अगर आप देना चाहें, क्योंकि ये देशभक्त हैं,
और यहाँ भी देश सेवा का ही मौका मिलता है, तो इसके अंदर इनको मौका दिया जाए 10% कोटा का। क्या आप दे सकते हैं? नहीं, यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों का हक मानेंगे, कहीं इनके बच्चे ना रह जाएं उसके लिए, क्योंकि राजनीति इनके ही बच्चे कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और आने वाले समय के अंदर 2029 से अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है, SC ST को आरक्षण दिया जा सकता है, OBC को आरक्षण दिया जा सकता है, तो अग्निवीर को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता? इसके अंदर 10% आरक्षण दिया जा सकता है, अगर नीयत ठीक है तो। दूसरा, मैंने आपको इतना ही बताना था, हमारी जो सेना है, इनके जो जवान हैं, इनके लिए एक तो छुट्टी बहुत कम है, केवल 1 ही महीने की छुट्टी है, क्योंकि आप 4 साल का नाम ले रहे हैं, उस 4 साल के अंदर ही आप इनसे 5 साल की ड्यूटी कराएंगे, क्योंकि 2 महीने आप साल के अंदर एक्स्ट्रा करा रहे हैं। अरे इनके भी परिवार है, इनको भी अपने परिवार के बारे में सोचना है, देखना है, घर में काम भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। आप इनको ऐसे घोट के मत मारो। और हमारी जो सेना है, इसके साथ में जिस पार्टी ने किया है उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये पार्टी भी सेना के साथ ऐसा कर सकती है। मैं बहुत बार कह चुका हूं ये बात, लेकिन इन्होंने किया, और अब इनके जूं तक भी नहीं रेंग रही है। और अब आने वाले समय के अंदर इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अब वो टाइम लगेगा, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, इस चीज का अभी ये हम बता नहीं सकते, लेकिन खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। धारा 370 हटाओ, देश बचाओ के नारे लगते थे, लेकिन अभी यूट्यूब पे या कहीं भी सोशल मीडिया पर अभी नारे ये भी लगते हैं कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, जो हमने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का भी नारा लग सकता है। जो बंदा ये बोलता था कि मैं कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, और आज ऐसे ऐसे वही बंदे जो ये कहते थे कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ, आज वही बंदे कहते हैं मैं मर सकता हूं लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ये कहने वाले भी बहुत हो चुके हैं, और इसके जिम्मेवार खुद बीजेपी पार्टी है और कोई नहीं। आपने काम ऐसा करना चाहिए जो देश की भलाई के लिए हो, सेना की भलाई के लिए हो, युवाओं की भलाई के लिए हो, क्योंकि इनका भी भला बुरा सोचना आपका काम है, क्योंकि आपको उस जगह पे इस जनता ने बैठाया है। अगर इनकी जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि भाई ये हमारे लिए गलत है, तो उसको गलत मान लेना चाहिए। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सभी तक ये बात पहुंच सके और आप अपनी हक की लड़ाई लड़ सकें। जय हिंद, जय भारत।